बैक टू इन मॉन्क्स। मैं हूँ जानवी। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं इसी बात से कि मैम बेस्ट कोर्स को प्रेफरेंस दें या बेस्ट कॉलेज को प्रेफरेंस दें। इन दोनों में से किसको हमें चूज़ करना है, क्योंकि हमें कॉलेज भी अपनी पसंद का चाहिए और कोर्स भी अपनी पसंद का चाहिए। तो आज मैं बताऊंगी कि कॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है और बेस्ट कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और जब हम प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हों तो किस तरीके से हमें सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, किन किन फैक्टर्स को हमें कंसीडर करके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, राइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाई चूज द बेस्ट कॉलेज। अब एक बेस्ट कॉलेज चूज करने की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों हमें बेस्ट कॉलेज चूज करना चाहिए। कॉलेज तो कॉलेज होता है, कहते हैं पढ़ने वाले बच्चे तो कहीं भी पढ़ लेंगे, राइट। बट एक कॉलेज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, क्यों ज़रूरी होता है एक अच्छा कॉलेज। सबसे पहले एक कॉलेज की रेपुटेशन एंड प्रेस्टीज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, वही उसको एक अच्छा कॉलेज बनाती है। सेकेंडली, वाइब्रेंट कैंपस लाइफ। ऑफ कोर्स स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तरह तो नहीं होगी आपकी कैंपस लाइफ, बट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है कॉलेजेस में कैंपस लाइफ। और उस कॉलेज की कैंपस लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी ज़्यादा हसीन है, कितने इवेंट्स होते हैं और कौन कौन सी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी कॉलेज लाइफ में, राइट। थर्ड आ जाता है हमारे पास नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो आपका पीयर ग्रुप, आपका जो ग्रुप होगा, आपके आसपास के लोग होंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, राइट। और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी आपको, जैसे वर्कशॉप्स होंगी, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, वहाँ से आपको आपका एक नेटवर्क, एक कम्युनिटी बिल्ड होगी, राइट। तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये सब होता है एक अच्छे कॉलेज में जाने से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रेसिव रिज्यूमे एडिशन। अब एक अच्छे कॉलेज में गए हैं जिसके नाम से जो बिकता है, मतलब जिसकी एक ब्रांड वैल्यू है, राइट। ब्रांड वैल्यू है तो अगर हमारे रिज्यूमे में वो चीज़ ऐड हो जाएगी तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगा हमारा रिज्यूमे, राइट। ये सब चीज़ें तो हो गए व्हाई चूज द बेस्ट कॉलेज। अब आती है कोर्स की बारी। तो कोर्स को जब चूज कर रहे होते हैं तो क्या चीज़ आती है कि हमें अलाइन करना पड़ता है अपने करियर गोल से, कि क्या हमारा फ्यूचर का जो नज़रिया है, जो हम आगे जाके करना चाहते हैं, हमारा कोर्स जो है वो उसके साथ अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो हमारे लिए बेस्ट कोर्स होता है, राइट। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, अगर हम एक पर्टिकुलर कोर्स की तरफ जाते हैं तो हमें उस फील्ड में एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलेगी, साथ ही साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड, राइट, क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। और उसके साथ क्या होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे कि आगे जाके हमारे करियर गोल्स के साथ वो अलाइन हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगी पर्टिकुलरली, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर नहीं, ये सब्जेक्टिव इन नेचर है, क्योंकि सबकी प्रेफरेंसेस अलग अलग होती हैं, राइट। कोई करियर गोल्स के अकॉर्डिंग चूज़ करता है तो कोई कॉलेज की रेपुटेशन के अकॉर्डिंग चूज़ करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेफरेंसेस बताना कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, उसी हिसाब से तो आप प्रेफरेंस लिस्ट बना पाओगे। और प्रेफरेंस लिस्ट को लेके मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, आप चैनल पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे बनाएं प्रेफरेंस लिस्ट, राइट। अब बात करते हैं हम फैक्टर्स की, जिन फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना होता है कॉलेज और कोर्स के बीच में चुनने के टाइम पे, राइट। तो पहला आता है हमारा करियर गोल्स। करियर गोल्स में बेस्ट प्रोग्राम्स फॉर दी स्पेसिफिक करियर। बेस्ट प्रोग्राम्स क्या है स्पेसिफिक करियर के लिए। मान लो आपने चूज कर लिया है कि आपको इस फील्ड में जाना है, अब उस फील्ड से रिलेटेड जो जो करियर ऑप्शंस में जो आपके पास कोर्सेज के ऑप्शन है कि आप ये कोर्स करके भी जा सकते हो, आप दूसरे वाला कोर्स करके भी जा सकते हो, तो उन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही साथ कैंपस लाइफ की एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटीज़ मिले आपको, ठीक है। कैंपस लाइफ में जितनी आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उतना ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ में वो चीज़ हेल्प करेगी, क्योंकि सिर्फ एकेडमिक ग्रोथ नहीं होती है कॉलेज लाइफ में, हमें ओवरऑल ग्रोथ पे भी ध्यान देना पड़ता है, राइट। लोकेशन आ जाता है कि प्रॉक्सिमिटी टू होम, अगर आप घर के पास देख रहे हैं
हॉस्टल में नहीं रहना चाहते तो घर से आपका कितना, आपके पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है या नहीं है, राइट। या फिर अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और साथ ही साथ इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको अच्छी मिले। नेक्स्ट आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास लाइब्रेरीज, लैब्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी प्रोवाइडेड हैं, और रिसर्च कितना अच्छा है, रिसर्च बैकग्राउंड उस यूनिवर्सिटी का कितना अच्छा है। फिर आता है हमारा पीयर ग्रुप। अब पीयर ग्रुप में क्या है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एंड नेटवर्क। जितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हमारा एनवायरनमेंट रहेगा, जितना ज़्यादा नेटवर्किंग हमारी अच्छी होगी, उतनी ही हमारी सेल्फ ग्रोथ होगी, ठीक है। अब जैसे कि हमारा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है तो क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, खुद पर काम करेंगे, और हमारा पीयर ग्रुप भी अच्छा होगा, पढ़ने वाला होगा, ग्रोथ करने वाला होगा, तो हमारे फ्यूचर के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, राइट। अब मैं इसमें आपको ये तो नहीं कह रही कि गो फॉर अ बेस्ट कॉलेज या फिर गो फॉर द बेस्ट कोर्स, आप मुझे उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। बट यहाँ एक चीज़ आ जाती है, अगर आपको एक पर्टिकुलर कोर्स चाहिए और उस कोर्स में आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिल रहा है, बट बेस्ट कॉलेज फॉर एग्जाम्पल सेंट स्टीफेंस आपको मिल रहा है, बट जो कोर्स आपको चाहिए उसमें नहीं मिल रहा है, एंड देयर इज ऑल्टरनेटिव कोर्स जो कि आपके लिए वर्क कर सकता है, तो गो फॉर द बेस्ट कॉलेज। क्योंकि सारी चीज़, कैंपस लाइफ, लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीयर ग्रुप, सारी चीज़ एंड इवन करियर गोल्स, ये आपके बेस्ट कॉलेज के साथ जो है वो मैच कर रहे हैं, एंड दीज ऑल आर द फैक्टर्स दैट यू हैव टू कंसीडर व्हाइल मेकिंग योर प्रेफरेंस लिस्ट। और अगर फिर भी आपको प्रेफरेंस लिस्ट की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जाके मेरे उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए उस पर वीडियो लेके आऊँगी, या फिर अगर कमेंट में ही डाउट क्लियर हो जाएगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इस वीडियो से उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।